हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे निबंध के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि निबंध की दृष्टि से किस प्रकार से पेपर में हमें आंसर करना चाहिए और किस प्रकार से अच्छे निबंध हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 75 नंबर का जो रहता है इसमें हम बात करेंगे कि निबंध में 750 शब्दों में निबंध लिखने होते हैं और प्रत्येक निबंध 50 अंकों का होता है। और निबंध की अगर हम बात करते हैं तो निबंध की हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार की रहता है। तो हम ये जो कॉपी लाए हैं वह एक टॉपर का है जिन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें मार्क्स गेन किया हुआ है। और हम देखते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए निबंध लिखते वक्त और किस प्रकार से हम सजा कर लिख सकते हैं, किस प्रकार से पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। तो यह 2018 का पेपर है जिसमें उन्होंने परीक्षा दिया था और मेंस का कॉपी जो है आरटीआई के द्वारा यह प्राप्त किया गया है। और यह जो है सीजीपीएससी बाय चेकिंग यानी कि सीजीपीएससी द्वारा क्या है चेक किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह मार्किंग करता है। इन सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से 4 निबंध दिए जाते हैं और 2 निबंध पर हमें लिखने होते हैं। 750 शब्दों की सीमा होती है और प्रत्येक निबंध क्या होता है 50 शब्दों का होता है। और एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए है, मेरे इस जो भी वीडियो बनाए जाते हैं उन सभी के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं। एमके नॉलेज नेम से ही टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से एमके नॉलेज ग्रुप आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ वगैरह और भी करंट अफेयर्स से तैयारी और मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रतिदिन डेली वहाँ पर हम लोड करते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ पर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भी वीडियो हमारे द्वारा जारी की जाती है और लोड किया जाता है या जो भी हमारे पीडीएफ होते हैं उन सभी को पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारे पीडीएफ को ज़रूर आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम कि 2018 में जो पेपर बना था उस पेपर में इन्होंने कितना अंक प्राप्त किया है। इस जो भी कॉपी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छे निबंध को लिखें ताकि हमें अधिक से अधिक अंक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहला जो निबंध था वह घटते रोजगार और बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में था। दूसरा निबंध था इंटरनेट से घटती सामाजिकता के बारे में था। तीसरा निबंध था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियाँ। चौथा निबंध था धारणीय विकास और भारत की आवश्यकता। तो ये 4 निबंध हमें दिए गए थे। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें आंसर देना होता है। तो इन्होंने देने की कोशिश किया है घटते रोजगार और बढ़ती अव्यवस्था। यह निबंध के बारे में इन्होंने लिखा है और 21वीं शताब्दी में भारत व चीन वैश्विक विकास के रूप में रहा है। तो इसके बारे में देखिए, इनको काफ़ी अच्छा है। 50 में आपको 31 नंबर प्राप्त हुआ है, तो काफ़ी अच्छा अंक हम मान सकते हैं। इसमें 60% का आपका जो है मार्किंग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप अच्छे से निबंध लिखते हैं तो आपको 30 से 35 या 35 से 40 नंबर भी आपको मिल जाते हैं। टॉपर का अगर हम रिकॉर्ड के देखें अगर पिछले वर्षों का, तो निबंध में 150 तक भी यदि आप लिखते हैं तो प्राप्त किया जा सकता है। तो निबंध एक अच्छा मार्केबल सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपकी अच्छी सी पकड़ है, यदि आप हफ्ते में भी 1-2 निबंध लिख रहे हैं तो भी आपकी निबंध में अच्छी पकड़ हो सकती है। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इस करंट अफेयर्स के बेसिस पर ही होते हैं। जैसे घटते रोजगार और बढ़ती व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो इस प्रकार के निबंध अभी करंट में चल रहे हैं। इंटरनेट के सामाजिकता के बारे में तो इंटरनेट से संबंधित कोई भी चीज़ें और अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित जो हैं ये सभी चीज़ों को हमें लगभग 700 से 800 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और जो कि एग्जाम में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इन्होंने निबंध किस प्रकार से लिखा है और इनके निबंध लिखने की किस प्रकार से हैं। देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने निबंध को लिखा है। इस प्रकार से यहाँ देखिए पैराग्राफ यहाँ पर चेंज किया है इन्होंने। ठीक है, इंजन होंगे। ठीक है, यह कथन आज सत्य सिद्ध हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में $2.75 ट्रिलियन के साथ विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इस प्रकार से आप अंडरलाइन भी अच्छे से कर सकते हैं और आंकड़े को यहाँ पर देखिए पुट किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए। फिर 2024 तक $5 ट्रिलियन के साथ भारत विश्व की 3री अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए इस प्रकार से हम लगभग 30 से 40 शब्दों के एक पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं। 30 से 35 शब्दों का एक पैराग्राफ होगा। हमने दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर चेंज कर लिया है। जैसा कि वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत की लगभग 35% आबादी जो है 18 से 35 वर्ष के मध्य है, लेकिन इन युवाओं को काम न मिल पाना बड़ी एक चुनौती है। ठीक है, 2011-12 में भारत की 5.2% कार्यबल बेरोजगार
थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर 7% हो गया। तो इस प्रकार से आप आंकड़े को जरूर लिखेंगे, तभी आपके जाकर निबंध एक अच्छा निबंध बन सकता है। और इस प्रकार से आप अंडरलाइन भी महत्वपूर्ण चीज़ों को करते चलेंगे। देखिए फिर इन्होंने 30 से 35 शब्द को लिखा है, तीसरा पैराग्राफ इन्होंने फिर से चेंज किया है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से पैराग्राफ बनाकर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक मिलता है, जो कि इन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ पर बात करते हैं कि 7.2% विकास दर के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसी अनुरूप रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 करोड़ युवा कार्यबल में शामिल हो रहे हैं। भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कृषि का पिछड़ापन और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्रों का योगदान लगभग 17% है, जबकि कृषि लगभग क्या है 60% लोगों का जरिया है या आय का स्रोत है। तो हम यह समझ सकते हैं कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान क्या है 17% है, जैसे आंकड़ों का पुष्टि किया है। आंकड़े से हम जान सकते हैं, यहाँ पर भी आंकड़ों को उन्होंने लिखने की कोशिश की है, जबकि कृषि लगभग क्या है 60% प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप निबंध को लिखने समय आंकड़ों का भी विशेष योगदान रहता है, तभी आपका निबंध अच्छा बन सकता है। फिर से इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है, लगभग 30 से 35 शब्दों को आप लिखते हैं और पैराग्राफ चेंज करते हैं तो एक अच्छा निबंध कहा जा सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। भारत का उद्योग क्षेत्र भी अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, जिसका अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग क्या होता है 27% है और योगदान लगभग क्या है तथा रोजगार के योगदान 24% है। अतः यह क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में रोजगार दबाव को कम करने में असमर्थ रहा है और OECD के सर्वे के अनुसार भारत केवल 4% कार्यबल पर शिक्षित है और 2015 में क्या होता है नवीन क्षेत्रों में काम करने के लिए अधिकांश भारतीयों के पास योग्यता नहीं है और 1992 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, इस प्रकार से देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों को इन्होंने इनपुट के रूप में पुट किया है और इस प्रकार से आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मशीनीकरण का अनुप्रयुक्त रोजगार नीति ऑटोमेशन के कारण भी पर्याप्त रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है और विदेशी निवेश में भी कमी, लघु कुटीर उद्योगों का पिछड़ापन और संरचनाओं की कमी के कारण भी कृषि उद्योग सेवाओं पर्याप्त विकास नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में सरकार द्वारा हर हाथ को काम प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार किए जा रहे हैं और मुद्रा योजना जैसे कि स्टैंड अप इंडिया और भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी योजनाएं चल रही हैं, अगर इस प्रकार से अर्थशास्त्र से लिखने के लिए आता है तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण निबंध हो जाता है। देखिए इन्होंने कैसे निबंध लिखा है, अनुसूचित जाति जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है और 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार भी प्रदान किए जा रहे हैं। निबंध एक अच्छा विषय है। आप यदि हफ्ते में भी इस प्रकार के निबंध लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी मान लीजिए 15 तारीख को हमारा मार्च में एग्जाम है, अभी भी हम निबंध को डेली बेस पर जो भी करंट में अभी चल रहा है उन सभी निबंधों को अगर हम तैयार करें तो बिल्कुल आपको अच्छा अंक इसमें प्राप्त किया जा सकता है और इसमें अच्छा अंक प्राप्त करने का मतलब आपका मेरिट स्थान प्राप्त जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने निवेश किया है और अपने आंकड़ों को इनपुट के रूप में इन्होंने अच्छे से लिखा है। ठीक है, मनरेगा के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इनमें दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसे योजनाओं का जिक्र इन्होंने किया है। इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु फूड प्रोसेसिंग सिंचाई योजना के तहत किसानों के आय यानी कि 2022 तक दुगना करने का प्रयास किया जा रहा है। मेक इन इंडिया, भारतमाला सागर योजना के तहत औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इन योजनाओं को वैश्विक व्यापार में 2.5% हो गई है, जिसमें कि रोजगार की वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप अच्छे से लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छा निबंध बनता है और इसमें एग्जामिनर द्वारा आपको अच्छा मार्क्स भी प्रदान किए जाते हैं। चलिए दूसरा इसका निबंध जो है इन्होंने भी दूसरा में यहाँ पर 32 नंबर प्राप्त किया है, यानी कि 32 नंबर भी एक महत्वपूर्ण निबंध है। 50 नंबर में 32 नंबर प्राप्त करना, देखते हैं कि इन्होंने किस चीज़ के और बेहतर काम किया है, किस प्रकार से इन्होंने अपने निबंध को लिखा है। निबंध लिखा है इन्होंने धारणीय विकास और भारत माता की। इस प्रकार से आपको हेडिंग निबंध को अच्छे से दे देना है। इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसी लोकोक्तियों के माध्यम से, किसी प्रेरणादायक प्रसंग के माध्यम से उस निबंध को आप पुष्ट कर सकते हैं या उसके द्वारा आप निबंध की भूमिका को अच्छे से परिचय को इंट्रोडक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि प्रकृति हमारे आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है और हमारे लालच को नहीं, ऐसा कथन जो था महात्मा गांधी के द्वारा है। तो इस प्रकार से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद यहाँ से विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट के अनुसार, जैसे कि यहाँ रिपोर्ट को भी इन्होंने इसमें
लिखने की कोशिश की है। जो भी रिपोर्ट है, जो भी आंकड़े हमें मिल रहे हैं, 2050 तक प्रत्येक वर्ष जीडीपी का जो है 2.7% हानि होगी तथा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव की उपभोक्तावादी प्रकृति तथा धारणीय विकास से दूर कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा निबंध कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के जब आप निबंध लिखते हैं तो एग्जामिनर द्वारा निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान देखेंगे, किस चीज़ का इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। इस प्रकार से जो भी हमारे तथ्य दिए जा रहे हैं उन तथ्यों को इनपुट जरूर करते रहना है। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं 30 से 35 शब्दों में, आप निश्चित रूप से इस प्रकार से पैराग्राफ चेंज करेंगे और वाक्यों के अंदर हमें जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन तथ्यों को जरूर समावेश करेंगे। ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर किस प्रकार से सभी पक्षों को और सभी पहलुओं को इसमें समावेश किया गया। जैसे कि यहाँ पर अधारणीय विकास के कारण भारत में प्रदूषण जो हो रहा है, भूजल स्तर के नीचे गिरना, प्लास्टिक की समस्याओं, सूखा तथा बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति जैसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 2% की दर से जीडीपी में हानि हो रहा है। तो इस प्रकार से इस पक्ष को भी लिखना है, यानी सभी पक्ष को हमें थोड़े थोड़े समावेश करना है, जैसे निबंध की परिपूर्णता की ओर हम चलेंगे। इसके बाद निबंध के लिखने की शैली को भी इन्होंने अच्छे से कंफर्म किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में क्या क्या उनकी कमियां हैं, उनके द्वारा क्या संशोधन किए जा सकते हैं, क्या उसके सुधार किए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को कंक्लूज करते हुए लिखा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत की जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा है इन्होंने। ठीक है। और जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि और क्या होता है लागत कृषि के बारे में भी बात किया जा रहा है। शून्य आधारित लागत खेती परंपरागत, और यहाँ पर देखिए कृषि विकास योजना, सिक्किम में भारत की पहली जैविक पूर्ण राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के पाँच जिला पूर्ण जैविक राज्य हैं। तो इस प्रकार के उन्होंने तथ्यों को खूब तरीके से समावेशित किया है। और 100 इनका जो टोटल मार्क्स है, आपको हम बता दें टोटल मार्क्स इनका जो है 126 प्लस है। तो इस प्रकार से एक अच्छा अंक हम कह सकते हैं, इस प्रकार से नंबर को लाना। ठीक है। 22 जिलों में एक विकासखंड जैविक विकासखंड है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण तथा इसके गंदगी को कम करने हेतु स्वच्छ भारत योजना, भारत स्टेज 5 इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक वर्ष हरियर छत्तीसगढ़ योजनाओं के 3 करोड़ वृक्षारोपण भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी योजनाओं को, काफ़ी तथ्य को पुट किया है, तभी इनको इतना अच्छा अंक मिला हुआ है। ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है आपका, इसमें भी 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 750 शब्द होते हैं। इनमें भी आपको 4 निबंध दिए जाते हैं, जो कि यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दे होते हैं। और पहला जो होता है वो इंडिया लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निबंध को पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए 4 निबंध यहाँ पर दिया गया है। पहला है औद्योगिक क्रांति से निबंध है, 2018 का ये पेपर है, आपको इसको देख लेना है। इन सभी निबंधों को आप ट्राई करते रहेंगे और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको भी यहाँ पर 31 नंबर प्राप्त हुआ है, तो काफ़ी अच्छा नंबर कह सकते हैं। 50 में 31 नंबर प्राप्त करना, ठीक है, बेस्ट निबंध हम मान सकते हैं। ठीक है। नरवा गरुआ बाड़ी योजना के उद्देश्य के बारे में लिखा गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की है। इन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संस्कृति आदिवासियों के वरदान या अभिशाप। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपदा और क्या होता है परिपूर्ण औद्योगिक तथा जनजातीय राज्य है। ठीक है। जनजातियों के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। देखिए यहाँ पर डाटा को इनपुट किया है 2018-19 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीडीपी में उद्योग के क्षेत्र का योगदान कितना % है। इन्होंने इस प्रकार से देखिए बहुत सारे इन्होंने तथ्य को उजागर किया है इस निबंध के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप निबंध लिखते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि उन्होंने पढ़ा हुआ है और अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। फिर यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनता यदि शूद्र पर्वत पठार जंगलों में रहते हैं। यदि खनिज संपदा की अगर हम बात करें तो यह दृष्टि संपन्न क्षेत्र में आता है। देखिए सभी पहलुओं को इन्होंने लिखने की कोशिश की है। जंगल क्षेत्रों में खनिज उत्पादन, पेड़ों की कटाई, जनजाति की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को विस्थापन आदि के बारे में भी लिखने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के परंपरागत भूमि अधिकार से हाथ धोना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए परिसंस्कृतियाँ, धर्मावतरण जैसे समस्याएं भी देखा गया है। जनजातियों को कहना चाहते हुए भी एक महत्वपूर्ण जैसे कि गठित है, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है। इनके निबंध में कसावट कह सकते हैं, यानी कि पढ़ते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि अब निबंध को हम छोड़ दें, हमें पढ़ने का और मन कर रहा है, ऐसा मतलब एक जिज्ञासा बन रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं निबंध को, और यह सुधार आपको प्रैक्टिस से आएगा। निश्चित रूप से आप हफ्ते में 1-2 निबंध या प्रतिदिन, अभी अगर मेंस की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रतिदिन एक निबंध लिखें, क्योंकि निबंध का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छे निबंध लिख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को माध्यम से उन्होंने अच्छे करने की कोशिश की है। बस्तर के दूर दराज क्षेत्रों में सड़कें पहुंच रही हैं। ठीक है। मोबाइल टावरों के प्रबंधन में रावघाट से जबलपुर तक, ठीक है, जगदलपुर तक रेल लाइन औद्योगिक विकास अच्छा लिखा है। ठीक है। जगदलपुर हवाई अड्डा इस प्रकार से अच्छा लिखे हैं। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सभी पहलुओं को उन्होंने देखने की कोशिश किया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन के रूप में इन्होंने दिया है कि इस प्रकार से औद्योगिक संस्कृति जो है, कंक्लूजन लिखना आप नहीं भूलेंगे किसी भी स्थिति में, क्योंकि उसके द्वारा यह समझा जाता है कि किस प्रकार से आपने निबंध लिखा और उसके बारे में कुछ सुझाव आप दे पा रहे हैं। इस प्रकार से किसी आप निबंध को अगर अंत करना चाहते हैं तो किसी यहाँ पर देखिए इन्होंने किसी दोहे को चौपाई से या किसी ऐसा पंक्ति के द्वारा भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में डिजिटल यदि क्रांति की हम संभावनाओं की बात करते हैं तो वर्तमान समय में यह धारणा सत्य हो रही है कि जादुई जो है राष्ट्र डिजिटल होगा और विकास के पथ में तीव्र गति से आगे बढ़ सकेगा। 2011 में जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जो है टेलीघनत्व जो है 13.41% था, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के 2 करोड़ से भी अधिक मोबाइल उपयोगकर्ताओं ने, जिससे लगभग 70 लाख लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और भारत सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2015 में डिजिटल योजना लाया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच सेवा भी उपस्थित किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण निबंध आप लिख सकते हैं। डिजिटीकरण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या है, 35 लाख मोबाइल फोनों का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, 1400 जो भी अतिरिक्त मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को इन्होंने सभी पहलुओं को लिखने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट तथ्य की। अब बात करते हैं डिजिटल में। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था से मानव समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्या होता है सकारात्मक बदलाव आया है। और क्या होता है किसान के क्षेत्र के अगर हम ई राष्ट्रीयकरण कृषि मंडी के तहत छत्तीसगढ़ के 3-5 मंडियां इन नाम से जोड़ा जा रहा है। 2000 के तहत छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन धान की खरीदी कर रही है तथा साथ ही 2008 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कंपटीकरण अनाज वितरण कर रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में क्या होता है PDS मॉडल को विश्व बैंक ने भी सराहा है। बस्तर के दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के सुधार में डिजिटल क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और टेली एजुकेशन तथा टेलीमेडिसिन के द्वारा भी स्वास्थ्य स्तर को सुधारा जा रहा है। ठीक है, आज सरकार द्वारा क्या होता है 9 सेंटीमीटर गवर्नर क्या होता है इनके मार्केट के तथ्य को पहलुओं को लिया हुआ है। ठीक है, डिजिटल क्रांति और मौसम पूर्वानुमान के आसन होगा और छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी कृषि में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। साथ ही किसान को डीडी किसान चैनल द्वारा किसान कॉल सेंटर के द्वारा कृषि संबंधी समाधान दे सकते हैं। डिजिटल के द्वारा बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है। सभी पहलुओं को इन्होंने लिखने की समावेश किया है। ठीक है, इस प्रकार के डिजिटल क्रांति छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार के एक निबंध अच्छा लिखा जा सकता है और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू आप वेरी मच देखने के लिए। और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो आपको बनाते रहते हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का रूप दिया गया है MK, ठीक है, MK नॉलेज ग्रुप में है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इसी प्रकार के नए सीरीज के रूप में हम आपकी मेंस की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।